सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं पर। यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है। यहाँ से आपके दो टाइप से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक तो किस नदी पर कौन सा बांध स्थित है, एक एक करके भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इनको मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। एक तरफ नदी दी हो और एक तरफ परियोजनाओं के नाम, तो इनको मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। मैं इनको आपके लिए कवर कर रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ज्योग्राफी से संबंधित हैं। उसमें भारत की प्रमुख नदियाँ, झील और झरने, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ से सवाल आएगा आपका, 2-3 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, और यहाँ से 1 या 2 सवाल ज़रूर आता है नदी घाटी परियोजनाओं से। तो इस तरह आपके 5-6 प्रश्न एकदम कंप्लीट हो जाएंगे ज्योग्राफी से। तो आप वीडियो को ज़रूर जाके देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो आपके इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 4 राज्य आपके सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित हैं, इनको लाभ होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध है आपका बनाया गया है ये नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं है आपका जो बांध, वो है बाणसागर बांध। तो बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर, ये तीनों ही नर्मदा नदी पर बने हैं। एक्चुअली में नर्मदा नदी पर 30 बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें बारगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर भी शामिल हैं। जबकि बाण सागर आपका है सोन नदी पर। तो बाण सागर है आपका सोन नदी पर, बाकी ये 3 हैं आपके नर्मदा नदी पर ही बने हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आपका विरोध कर रहा था सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध था सरदार सरोवर बांध से। देखिए, सरदार सरोवर जो परियोजना है, इसमें 30 बड़े बांध नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे हैं, और कुल 135 मध्यम श्रेणी के बांध हैं और 300 छोटे बांध। तो इस तरह इतने सारे बांध इस नदी पर बनाए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांकड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। तो बांकड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपकी संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये राइट आंसर है आपका सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो है शिव समुद्रम हमारा। ये 1902 में शुरू हुआ था। लेकिन अगर शिव समुद्रम के साथ साथ में दार्जिलिंग नगर का विद्युत आपूर्ति केंद्र के बारे में दिया हो, तो दार्जिलिंग वाला पहले हुआ, क्योंकि वो 1897 में शुरू हुआ था। तो इस तरह भारत का सबसे पुराना पूछा जाए तो दार्जिलिंग विद्युत उत्पादन केंद्र होगा, अगर वो ऑप्शन में है तो। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो शिव समुद्रम ही माना जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है, वो किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपका है, इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो 3 राज्य और एक यूटी। तो 3 राज्य में है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, और यूटी में है आपका पांडिचेरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है आपकी, वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो देखिए, वैसे आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना पहले आती थी, लेकिन अभी जब तेलंगाना बन गया है तो ये दोनों राज्यों की बॉर्डर पर पड़ती है ऐसे करके। तो इसका विभाजन अब दोनों राज्यों में हो गया है। तो तेलंगाना हो ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश ना हो तो वो भी सही हो जाएगा। अगर तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश है, तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका बनाया गया है महानदी पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उड़ीसा में बनाया गया है महानदी पर। ये संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाएगी। तो हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल चंबल जिला, यहाँ पे होगा आपका जलाशय, यहाँ पे जिला जो लिखा है आपका इस जगह होगा आपका जलाशय। तो ये जलाशय कौन सा है जो चंबल नदी पर बना है इनमें से? तो जो चंबल नदी पर बना है वो है आपका राणा प्रताप सागर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, और जो विंध्य सागर है ये आपका दूसरे राज्य में है, और जो रिहंद परियोजनाएं हैं ये आपकी रिहंद नदी पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंबल नदी घाटी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर जो आपका बांध निर्मित है वो है गांधी सागर। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चंबल नदी घाटी परियोजना में कई सारे बांध हैं। तो अभी मैंने बताया जो जलाशय है आपका राणा प्रताप सागर वो चंबल नदी पर है, और बांध है आपका गांधी सागर वो चंबल नदी पर है। अंतर इस देखना है आप, वो जलाशय है और ये बांध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? यहाँ शब्दों पर ध्यान देना है, नहीं है। तो गांधी सागर और जवाहर सागर ये दोनों ही चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं, जबकि गोविंद सागर और बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर आपका हिमाचल प्रदेश में है ये, और ये आपका है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। तो ये गोविंद सागर आपका सतलुज नदी से संबंधित है, और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये रिहंद नदी से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 और 4 ये हैं चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए टेहरी बांध है आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। तो भागीरथी इसमें ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लें, यहाँ से ज़रूर पूछता है। तो ये है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकार नदी पर ये 3 परियोजनाएं हैं, 3 बांध हैं मुख्य, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, 1948 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैत्तूर डैम किस नदी पर है? तो मैत्तूर डैम है आपका कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैत्तूर डैम आपका कावेरी नदी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तवा प्रोजेक्ट या तावा प्रोजेक्ट ये किस नदी से संबंधित है? तो तवा प्रोजेक्ट या तावा प्रोजेक्ट आपका संबंधित है नर्मदा नदी से। देखिए नर्मदा नदी से आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट संबंधित हैं, मैंने इसमें सारे महत्वपूर्ण हैं वो सब सम्मिलित किए हैं। अब आप इसको एक पेपर पे नोट कर लेना, नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी हैं तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो भूटान के सहयोग से भारत 3 परियोजनाएं बना रहा है, उनमें से चुक्का परियोजना बना चुका है, और अभी मेगा दीक्षु परियोजना भी बनाई जा चुकी है। एक परियोजना और है, वो आपको सर्च करना है नेट पे और उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 3 में से प्रमुख है चुक्का परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त कार्य है? तो तेलुगु गंगा है, ये प्रमुख परियोजनाएं हैं तीनों राज्यों की, और इनमें एक राज्य महाराष्ट्र भी शामिल है, वो भी आप लिख लें। और ये मद्रास जो चेन्नई है उसमें पेयजल आपूर्ति के लिए परियोजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला? यहाँ पे होगा बहुउद्देशीय, तो ये बोला था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अलमट्टी बांध आपका है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इडुक्की परियोजना का संबंध है? तो इडुक्की परियोजना का संबंध है आपका पेरियार नदी से। देखिए
केरल की सारी परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन परियोजनाओं की वजह से ही यहाँ पे बाढ़ आई थी। तो इस वजह से ये चर्चा में रहती हैं हमेशा, और बहुत सारा पारिस्थितिकी जो पारितंत्र है यहाँ का गड़बड़ा गया है, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है केरल की परियोजनाएं। तो आपको एक एक परियोजना यहाँ की पता होनी चाहिए, और एक एक नदी। तो ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे बची हुई परियोजनाओं के साथ में। तो ये आप अच्छे से सारे याद कर लें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा दूसरा चैनल भी है क्रेज़ी कॉम्पिटिटर, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। तो धन्यवाद।